हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीडीओ ऑफिसर कैसे बने। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि बीडीओ ऑफिसर का वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जाता है, एज लिमिट क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस, सैलरी और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ये सारा कुछ मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीडीओ ऑफिसर्स की। क्या उनका कार्य होता है, क्या उनकी जिम्मेदारी होती है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो जो बीडीओ का फुल फॉर्म होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को हम विकास अधिकारी भी कह सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, इनका मेन रूप से जो कार्य होता है वो यही होता है कि जो भी इनके ब्लॉक में विकास वाले कार्य हो रहे हैं उसके ऊपर एक कड़ी नज़र रखे, और जो भी सरकार द्वारा विकास कार्य दिया गया है उनको ये सही तरीके से कराएं और उसके ऊपर जांच पड़ताल भी करें। और बिना इनके परमिशन के कोई भी कार्य जो भी विकास से रिलेटेड होता है ब्लॉक में वो नहीं होता है। इनकी परमिशन चाहिए ही रहती है तो ही होता है। तो ये ही मेन कार्य होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का। क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि बीडीओ ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन मांगा जाता है और कौन से भी स्ट्रीम में होना चाहिए। यहाँ पे बहुत डाउट्स होता है स्टूडेंट्स का कि क्या मार्क्स क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे कोई भी मार्क्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। आप ओनली पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स का एज लिमिट मांगा जाता है, और जो मैक्सिमम है वो आपका 40 ईयर्स का। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो 3 ईयर्स का, अगर आप बिलोंग करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी से तो 5 ईयर्स का। तो कुछ जानकारी जो है जो एग्ज़ाम के बारे में है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेवल होता है एग्ज़ाम का वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल होता है। अगर हम एग्ज़ाम मोड की बात करें तो ऑफलाइन में यहाँ पे पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस कंडक्ट कराती है। यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का एग्ज़ाम होता है, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशंस भी मिलता है, वहीं से आपको नोटिफिकेशंस भी रीड करना है और वहीं से आपको अप्लाई भी करना है। मैं आगे आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो आपका प्रीलियम एग्ज़ाम होता है। अगर आप प्रीलियम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हैं तो ही आपको अलाउ किया जाता है मेंस एग्ज़ाम में, और आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो स्टेजेस हैं यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में टोटल कितने पेपर्स होते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो जर्नल स्टडीज़ फर्स्ट होता है, जिसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 आवर्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाता है। सेकंड पेपर की बात करें तो जर्नल स्टडीज़ सेकंड होता है, जिसको सीसेट भी कहा जाता है। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, और 2 आवर्स आपको यहाँ पे भी ड्यूरेशन दिया जाता है। ये दोनों ही जो पेपर हैं वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं, जैसे कि जो पेपर सेकंड होता है जर्नल स्टडीज़ पेपर सेकंड, जिसको सीसेट भी कहते हैं, ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। इसके अंदर आपको एटलीस्ट 33% लाना होता है तो ही आपका जो पेपर फर्स्ट है जर्नल स्टडीज़ का वो चेक होता है, अदरवाइज़ वो चेक नहीं किया जाएगा अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो ये पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है।
सेकंड जो पॉइंट्स है वो आपका निगेटिव मार्किंग का है। तो अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत जाता है तो वहाँ पे 1/3 का निगेटिव मार्किंग लग जाता है। तो ये निगेटिव मार्किंग और ये आपका जो सीसेट का पेपर है क्वालिफाइंग वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 8 पेपर्स होते हैं। जर्नल हिंदी होता है जो 150 मार्क्स का होता है। इसका ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स दिया जाता है। एस्से राइटिंग जो 150 मार्क्स के होते हैं, इसके अंदर 2 एस्से दिए गए रहते हैं, उनको आपको लिखने होते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 3 आवर्स रहता है। और 4 पेपर होते हैं जर्नल स्टडीज़ के, जो पेपर 1, 2, 3 और 4 है। तो ये जो चारों ही पेपर हैं, इनका टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 होता है और ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। अब बाकी के जो 2 पेपर्स हैं वो आपके ऑप्शनल्स पेपर होते हैं। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, ये दोनों ही पेपर जो है आपके वो 200 मार्क्स के होते हैं और 3 आवर्स के होते हैं। अगर आप सभी को ये नहीं पता है कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को और सिलेबस दोनों को ही कवर करूंगा। तो आप मुझे ये चीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 7th पे कमीशन के तहत 9,300 से लेके 34,800 तक दिया जाता है। प्लस इसके अंदर आपका ग्रेड पे होता है जो 4,800 होता है पर मंथ। ये इनिशियल सैलरी है। जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस तरीके से आपका सैलरी भी बढ़ता है और प्रमोशंस भी होता है। आपके प्रमोशंस कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ही आप सिलेक्ट होते हैं तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे होते हैं, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उसके बाद डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि इस एग्ज़ाम को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, इस सभी स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कंपल्सरी लैंग्वेज होता है एग्जाम्पल में उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो आपका हिंदी होता है। बट यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए जो MPPSC है उसके लिए जो कंपल्सरी लैंग्वेज होता है वो मराठी होता है। तो कुछ इस तरीके का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा सिलेबस में और एग्ज़ाम पैटर्न में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आ गई कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सेम अगर आप बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है MPPSC के। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है और उस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है कब नहीं? तो इसके लिए आप जो भी यूट्यूब चैनल होते हैं जो डेली टू डेली अपडेट्स बताते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप उनको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं भी बताता हूं तो मेरे भी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा। उस तरीके से आप जाके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप UPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, और जब आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे सारा कुछ बताया गया रहता है कि आवेदन का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सारा कुछ। और उस नोटिफिकेशन में एक ऐसा सेक्शन भी होता है जहाँ पे आपको बताया गया रहता है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो उसको आप रीड कीजिएगा, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया रहता है और आपको वहाँ पे लिंक भी दिया गया रहता है। तो उस लिंक पे विजिट करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का अप्लाई करने का प्रोसेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।